आज मैं आप लोगों को टाइपराइटर के मुख्य कार्यकारी भाग को चित्रों की सहायता से समझाने जा रहा हूँ। ये देखिए, पहला चित्र है। इस चित्र में नंबर 1 है स्पेस बार, नंबर 2 शिफ्ट की जिनकी संख्या 2 होती है लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ, नंबर 3 शिफ्ट लॉक, इसकी भी संख्या 2 होती है लेफ़्ट और राइट मतलब दोनों हाथों के तरफ होता है, नंबर 4 बैक स्पेस की। नंबर 1 स्पेस बार शब्दांतर छड़ इसको बोलते हैं। अक्षरों और चिन्हों के बीच जगह छोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 शिफ्ट की जिसको हिंदी में कल बदले बोलते हैं। इसका प्रयोग बड़े अक्षरों या विशेष चिन्हों को छापने के लिए किया जाता है। नंबर 3 शिफ्ट लॉक, कल बदले ताले इसको हिंदी में बोलते हैं। जब किसी विशेष प्रकार के चिन्हों या बड़े अक्षरों को लगातार छापना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 बैक स्पेस की, पीछे लौटने वाली कल, जब कोई अक्षर छापते समय छपने से रह गया फिर दोबारा छापना हो तो इसका प्रयोग करते हैं। देखिए दूसरे नंबर का एक चित्र है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेबुलेटर बार के बारे में, रिवर्स के बारे में, टेबुलेटर क्लियर कीबोर्ड मार्जिन कंट्रोल जिसकी संख्या 2 होती है लेफ़्ट और राइट दोनों हाथों के तरफ ये होता है। तो इसमें कीबोर्ड मार्जिन कंट्रोल हाशिया निश्चितक, इसकी सहायता से दाएं बाएं की हाशिया या मार्जिन को छोड़ा जाता है। टेबुलेटर की तालिका मुक्तक, इसका प्रयोग निश्चित की गई तालिका को हटाने के लिए किया जाता है। टेबुलेटर बार तालिका छड़ इसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी सहायता से तालिका या सारणी की दूरी निश्चित करते हैं। रिवर्स फीता दिशा बदल, इसकी सहायता से मशीन में लगे फीता की दिशा बदली जाती है। अगला चित्र है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे की रिलाइज लीवर, कवर प्लेट, थंब व्हील, प्लेट एंड कोन, लेफ्ट एंड राइट, ये 2 की संख्या मशीन में होते हैं। की रिलाइज लीवर अक्षर मुक्तक, जब 2 या 2 से अधिक अक्षर के बटन आपस में फंस जाते हैं तो इसका प्रयोग करके उसको अलग किया जाता है। थंब व्हील मुठिया जिसको हत्था भी बोलते हैं, यह रोलर को ऊपर नीचे घुमाने के प्रयोग में आता है। कवर प्लेट ढक्कन, यह मशीन में लगे रिबन तथा लीवर को ढकने के काम आता है। प्लेट एंड कोन जिसको हिंदी में दांतेदार चक्र बोलते हैं, यह मशीन के दोनों ओर लगा होता है जिसकी सहायता से बेलन को निकाला व पुनः स्थापित किया जाता है। अब अगला चित्र है, इसमें हम लोग देखिए वेरिएबल लाइन स्पेसर के बारे में पढ़ेंगे, लाइन स्पेस रेगुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, रिलाइज लीवर के बारे में, कैरिज रिलाइज लीवर जिसकी संख्या 2 होती है, दोनों हाथ के तरफ होता है राइट एंड लेफ्ट, ये 15 नंबर जो दिखाया जा रहा है। तो वेरिएबल लाइन स्पेसर रेखा स्थान मापक, इसकी सहायता से 2 रेखाओं के बीच दूरी निर्धारित करते हैं। लाइन स्पेस रेगुलेटर पैमाना सूचक, यह टाइप किए जाने वाले कागज के नीचे की रेखाओं को दर्शाता है जिस पर डिग्री का चिन्ह बना होता है। कैरिज रिलाइज लीवर, मशीन में काले रंग के 2 बटन होते हैं जिसको दबाने से फ्री होकर दाएं बाएं घूमता है। रिलाइज लीवर, इसको दबाने से पूरा कैरिज तेजी से दाएं बाएं घूमता है। अगला चित्र है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेपर सेटरिंग स्केल, कार्ड होल्डर, पेपर एडजस्टमेंट गाइड, रिमूवल प्लेटन
ब्रैकेट्स के बारे में, जो जिसकी संख्या 2 होती है, लेफ्ट और राइट दोनों हाथों के तरफ ये होता है। तो प्लेटन ब्रैकेट्स यह रोलर को सुरक्षा प्रदान करता है। पेपर एडजस्टमेंट गाइड, पेपर गाइड जिसको कहते हैं, इसकी सहायता से तिरछे लगे कागज को सीधा किया जाता है। पेपर सेंटरिंग स्केल, इसकी सहायता से पेपर को बीच में किया जाता है। कार्ड होल्डर, इसका प्रयोग रोलर पर कागज को मजबूती से बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये अगला चित्र है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप गाइड के बारे में, एलाइजिंग स्केल के बारे में, पेपर वेल और पेपर रिलाइज लीवर के बारे में। एलाइजिंग स्केल, पकतिमी करने वाला स्केल, इसकी सहायता से टाइप दाएं बाएं या बीच में किया जाता है। टाइप गाइड यह अंग्रेजी के भी अक्षर जैसा होता है, जिससे होकर प्रत्येक अक्षर टाइप के लिए रोलर पर जाता है, जिसके बीच में फीता लगा होता है जो फीता को टाइट करता है। पेपर वेल, कागज़ दबाने की घिर्री, यह एक क्षण में 2 या 3 की संख्या में होती है जो कागज़ को दबाने के काम आती है। पेपर रिलाइज लीवर, कागज़ मुक्तक, इसकी सहायता से मशीन में लगे कागज़ को ढीला या मुक्त किया जाता है। अगला चित्र है, इसमें हम लोग देखेंगे पर्सनल टच रेगुलेटर, कैरिज स्केल, पेपर वेल रिलाइज और रिबन इंडिकेटर के बारे में। पेपर वेल रिलाइज, कागज घिर्री मुक्तक, इसकी सहायता से घिरनी से दबे हुए कागज को ढीला या मुक्त किया जाता है। कैरिज स्केल, इसकी सहायता से कैरिज की दूरी निर्धारित की जाती है। रिबन इंडिकेटर, रिबन सूचक भी इसको बोलते हैं, यह मशीन में लगे फीता के काले अथवा लाल भाग को दर्शाता है। पर्सनल टच रेगुलेटर, दबाव नियंत्रक बोलते हैं इसे, यह मशीन के बीच में बाईं ओर होता है, इससे मशीन के अक्षर के दबाव को नियंत्रित करते हैं। कि अगले चित्र में हम लोग सिलेंडर, बेल, टेबुलेटर सेट की, मार्जिन रिलाइज की के बारे में पढ़ेंगे। टेबुलेटर सेट की, सारणी निश्चितक, इसकी सहायता से सारणी या तालिका बनाई जाती है। मार्जिन रिलाइज की, हाशिया मुक्तक, इसकी सहायता से सेट किए गए हाशिया को हटाया जाता है। बेल घंटी, टाइपकर्ता को यह सूचित करती है कि लाइन के अंत में अब 2 से 3 अक्षर को ही लिख सकते हैं, अन्यथा लाइन बदलें या शब्द विभाजन करें। सिलेंडर, बेलन इसको बोलते हैं, इसमें कागज़ लगाया जाता है जिस पर टाइप अक्षर जाकर कागज़ पर छपता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को टाइप राइटर के कार्यकारी भाग को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पुनः देखें। मिलते हैं कल की क्लास में।